स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर क्लास 8 हिंदी का दो गौरैया। क्लास 8 हिंदी मल्हार जो नई बुक आई है उसका दूसरा चैप्टर दो गौरैया, इसको हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर मैं करवा चुका हूँ, आप लोग पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या है देखिए, ये जो चैप्टर है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। भीष्म साहनी बड़े अच्छे लेखक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। लेखक कह रहा है घर में हम तीन ही लोग हैं, पिताजी, माँ और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय माने जैसे ना, मतलब आ, आजकल तो होटल होते हैं, कहीं हम लोग जाते हैं तो पहले सराय होती थी। लोगों के पास उतनी पर्चेसिंग पावर पहले नहीं थी, मतलब उतने लोग अमीर नहीं होते थे, तो सस्ते में रहने का स्थान मिल जाता था, रात में सोने का स्थान मिल जाता था, उसको सराय कहते हैं। तो ये कह रहे हैं थे तो हम लोग तीन ही लोग, लेकिन पिताजी क्या कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। वो ये बात कहते थे कि हम इस घर के मालिक हैं ही नहीं, भले ही हमने ये मकान बनाया हो। इस घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं, हम तो केवल मेहमान हैं, अन्य अतिथि हैं, गेस्ट हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में देखिए दोबारा से, आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ है, जैसे देखो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो जब पेड़ लगा हुआ है तो तरह तरह के पक्षी भी उस पर आएंगी। तो अब ये एक ऐसी बात है कि जो भी पक्षी यहाँ आता है, दिल्ली में रहते हैं लोग, तो पिताजी कहते हैं सीधा हमारे घर, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं सारे पक्षी इन्हीं के यहाँ आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादा पक्षी इनके यहाँ रहते हैं। जो भी आता है दिल्ली वो सीधा हमारे घर, वो पक्षी हमारे घर आता है जैसे यहाँ पता रखवा कर लाया हो। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा पक्षी हमारे यहाँ आ जाते हैं, और फिर सब मिलकर इतना शोर मचाते हैं कि कानों के पर्दे फट जाएं। और लोग क्या कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। भाई, और लोगों के यहाँ तो पक्षी रह नहीं रहे ना, इनके यहाँ रह रहे हैं। दूसरे के यहाँ रह रहे हैं तो गीत ही लगेगा, अपने यहाँ रहे तो पता चलता है कि कितना शोर होता है। ये बात है। आगे देखो, घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, अरे वास्तव में सराय है इनका घर तो। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अब देखिए, ये जो लेखक होते हैं, ये लेखक ऑब्जर्व करते हैं। लेखक का काम क्या होता है? चीजों को गौर से देखना। उन्होंने देखा होगा कि चूहा जो है अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। क्यों बैठता होगा? शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी लगती होगी। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, और वह कभी कभी झांक जाती है। तो पक्षी ही नहीं, चूहे से लेके बिल्ली से लेके ये सभी इनके यहाँ रह रहे हैं और धमाल चौकड़ी मचाते हैं। तो बिल्ली जो है, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करने लगते हैं। तो चमगादड़ भी आ जाते हैं, बताइए। घर में कबूतर भी हैं भाई। तो एक काम करो, ये मुझे लगता है घर है इनका कि चिड़ियाघर है। दिन भर गुटुर गूं का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं, चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। छावनी जानते हो? जो कैंट कहते हैं, जैसे आगरा कैंट, दिल्ली कैंट, कैंटोनमेंट जो होता है जहाँ पर फौज रहती है। सिविल इलाकों में जहाँ पर फौज रहती है उसको कैंटोनमेंट एरिया कहते हैं।
है ना, बॉर्डर पे तो रहती है, लेकिन जहाँ आम शहरों में भी रहती है उसको कैंटोनमेंट यानी छावनी कहते हैं। तो खैर ये हो गया। तो कबूतर, कबूतर है, क्या क्या है, चमगादड़ है, दो बिल्ली है, चूहा है, पक्षी तो हैं ही, चींटियां हैं, बर्रे हैं, छिपकलियां हैं। बर्रे जानते हो, जो बर्रैया होती है उसको बड़ा वाला बर्रे। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आईं। भाई ये तो सब बाहर की बात है, मतलब अपने घर में ही, लेकिन घर में बाहर आंगन भी तो होता है उस वहां पे। और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मकान देखने लगी मतलब ये थोड़ी किराएदार के किराए पर देखने के लिए आई हैं, मतलब उड़ रही थी हम मकान के अंदर। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण माने मतलब मकान की चेकिंग कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है भी या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती, तो कभी खिड़की पर। रोशनदान माने जो ऊपर की साइड में जो छोटा सा खिड़की लगी रहती है, उसको रोशनदान कहते हैं। उसका पर्पस दो होते हैं, एक तो प्राकृतिक रोशनी आ जाए बाहर से, और दूसरा जो गर्म हवा ऊपर उठती है कमरे की वो बाहर निकल जाए। तो वेंटिलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है रोशनदान। तो वे कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती, तो कभी खिड़की पर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया, मतलब अपना घोंसला बना लिया है, और सामान भी ले आई हैं, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें यह घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। मतलब ये क्या बताया जाए। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। मम्मी बोलती, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माने व्यंग से कहा। व्यंग्य माने व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब होता है कमेंट में कहना, यानी थोड़ा मजाकिया लहजे में कहना। व्यंग में बड़ी शक्ति होती है। अच्छा, अच्छी अच्छी चीजें आप व्यंग में कह सकते हैं। लोग लोग बुरा भी नहीं मान सकते और उनसे बात भी कह दी जाती है। तो माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। अब उबल पड़ते हैं मतलब आलू थोड़ी जो उबल जाएंगे, ना अंडे हैं। उबल पड़ना माने गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है उनको। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श, 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 कहा। बाहें झुलाई, ताली बजाने लगे, कूदने लगे, कभी मुंह से आवाज निकालते, कभी बाहें झुलाते। लेकिन गौरैयों ने घोंसले में से सर निकाल कर नीचे की देखा कि क्या तमाशा चल रहा है। झांक कर देखा, दोनों एक साथ ची 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 करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। बेटा, कि माँ का खिलखिला के हंसने का मतलब क्या था कि तुमने तो निकाल ली गौरैया, अब देखते हैं। तो इसका हम लोग सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में पूरा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। छोटी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये होता है कि थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाते हैं। बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, पूरा रिटर्न वर्क करवाया जाएगा ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है। इसके अलावा क्लास 7th का भी कवर करूँगा मैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।